हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, आपके विरोधियों को ईश्वर क्या समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं ईश्वर, लेकिन इनकी समझ में बात नहीं आ रही है अभी। चलो, परमात्मा अपने आप समझा देंगे, अपने तरीके से समझाएंगे फिर वो। देखिए, आपके विरोधी जो भी हैं, गैंगस्टर्स हैं, उनकी ये सोच है, ये लोग ऐसे समझते हैं कि हम भगवान हैं। ये खुद को भगवान मान बैठे हैं, क्योंकि इनके भीतर एक मेंटल सिंड्रोम है सुपियोरिटी का, है ना, कि हम सुप्रीम हैं, हम सुपीरियर हैं। और एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, है ना, इनके भीतर आ चुका है। और एक बहुत बड़ा मेंटल सिंड्रोम है, एक मेंटल डिजीज़ है ये। और ये मेंटल डिजीज़ जब किसी को हो जाती है तो वो भगवान को भी भगवान मानने से इनकार करने लगता है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये लोग क्या करते हैं। देखिए, भगवान को ना मानना क्या होता है। लोग दिखावा मूर्ति पूजा तो कर लेंगे, सर झुका लेंगे, मंदिर चले जाएंगे, लेकिन दूसरों को अपने काबू में रखना एक बहुत बड़ा मेंटल सिंड्रोम होता है। दूसरे हमारे हिसाब से नाचे, किसी के जीवन के फैसले हम लें, बहुत बड़ा मेंटल सिंड्रोम है, एक मेंटल डिजीज़ है बहुत भारी। किसी को आगे बढ़ता देखकर रोकने की कोशिश करना बहुत बड़ा मेंटल सिंड्रोम है। क्योंकि जो लोग अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, नेक होते हैं, वो हमेशा खुद भी उठते हैं और दूसरों को भी उठाते हैं। जो झूठे, मक्कार, नीच, छली, कपटी, पापी लोग होते हैं, वो खुद भी गिरे हुए होते हैं और दूसरों के भी गिराने की ही कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्ड आया है, जो चैरियट का कार्ड है, नंबर 7 की एनर्जी हो सकती है। 7 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंडिकल्स है यहाँ पे, 6 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, 3 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, द एम्प्रेस है, सॉरी द एम्परर है, नाइट ऑफ सॉर्ड है यहाँ पे, 8 ऑफ कप्स आया है, 2 ऑफ कप्स आया है, 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है यहाँ पे, 7 ऑफ पेंडिकल्स है, दी हैंग्ड मैन है, 3 ऑफ पेंडिकल है, द सन है, 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर। तो देखिए जी, जैसा कि मैं इन कार्ड से देख पा रही हूँ कि आपके जो विरोधीज हैं, ये अब भी छली कपटी, आपके विरुद्ध गंदी इनकी भावनाएं हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा वैर रखते हैं। आपको ये बिल्कुल भी खुश देखना पसंद नहीं करते। ये चाहते हैं कि आप रोते रहो, धोते रहो, आप एक मेंटल सिंड्रोम में रहो, है ना। आप रो धो करके इनको हमेशा गलत लोगों को अपने सर पे चढ़ाओ। ये बिल्कुल मानसिक, देखिए, मानसिक शांति को भंग इसलिए कोई करता है कि हम सर्वोपरि रहे, बट ऐसा नहीं होता। सर्वोपरि परमात्मा होता है। सर्वोपरि परमात्मा का वो बच्चा होता है जो हायर वाइब्रेशन में रहता है, जो हायर स्टेट ऑफ माइंड में रहता है, जो हमेशा ईश्वरीय मार्ग पर चलता है, जो सच्चा होता है, अच्छा होता है, नेक होता है, पवित्र होता है, वो परमात्मा का बच्चा होता है, सर्वोपरि, है ना। और ये खुद को सर्वोपरि समझते हैं। सर्वोपरि, सर्वोपरि हमेशा खुद भी गिरी हुई हरकतें करना, दूसरों को भी गिराने की कोशिश करना, कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग खींचना, ऐसे 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 कोई कैसे इंसान सर्वोपरि हो सकता, नहीं हो सकता ये सर्वोपरि। ये डीपेस्ट लोवेस्ट कैटेगरी के गंदे लोग होते हैं जो एक मुखौटा पहनकर अच्छे होने का नाटक करते हैं, बट ये अच्छे होते नहीं हैं। टोटली डेविलिश एनर्जीज होती हैं ये। और इनके भीतर एक मेंटल सिंड्रोम ये आ गया है कि हम सर्वोपरि हैं, और ये जो हैं अब उत्तेजित हो रहे हैं और भी कुछ छल कपट करने के लिए, चालाकियाँ करने के लिए। इनको बेचैनी हो रही है, आग बबूला हो रहे हैं कि आप इनके काबू में कैसे नहीं आ रहे हो, है ना। हो सकता है थोड़ा बहुत आपने इनको ब्लंटली कुछ कह दिया हो, या इन्होंने हो सकता है आपके इर्द गिर्द कुछ सीक्रेट गैजेट आपके विरुद्ध इस्तेमाल का, कुछ कुछ सीक्रेट गैजेट या कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे लगी हुई है आपके इर्द गिर्द। एक कोई कोई डिवाइस ऐसा लगा हुआ है जिससे ये हर समय आप पर नज़र रखते हैं, आपकी एनर्जीज़ पर नज़र रखते हैं कि आप आखिरकार कर ही क्या रहे हैं। कोई सीक्रेट हिडन गैजेट लगा हुआ है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और ये जो गंदे लोग हैं, इन्होंने ये कारनामे किए हुए हैं आप पर नज़र रखने के लिए। ये बहुत लो कैटेगरी के गंदे लोग हैं, यकीन माने परमात्मा इनको बहुत बुरा फंसाएगा, क्योंकि इन्होंने ऐसी ऐसी गंदी चीज़ें करी हुई हैं कि जहाँ पर ये समाज में खुल के ये कह ही नहीं सकते हम इतने गंदे, अपने गिरे हुए छली कपटी बदमाश होता ना, सारे सारे पाप छुप करके करता है। लोगों के सामने तो ये एक नकाबपोश इंसान है, अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, बट ये अच्छे हैं नहीं। अब आप देखेंगे डिवाइन इंटरवेंशन आपके लाइफ में हो रहा है, कर्मा रीडिंग है ये, है ना।
आपका कार्मिक बैगेज क्लियर हो रहा है, कार्मिक बैगेज आप हल्का कर रहे हैं और डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हो रहा है। परमात्मा की सीधी ब्लेसिंग्स, कृपा दृष्टि आप पर है। सन का कार्ड रिवर्स में आने का मतलब ये है कि जिस भी इंसान की वजह से आपने दुख भोगा है या जो भी इंसान आपको मेंटल ट्रैप्ड करता था ना, उसका सन अब डूब चुका है, उसका सन रिवर्स में कार्ड आया है, उसका सन एक रिवर्स गियर मार चुका है। अब वो जो है कितनी प्लानिंग प्लॉटिंग अगर आपके विरुद्ध करेगा, कुछ भी षड्यंत्र आपके विरुद्ध रचेगा, वो इंसान खुद फंसेगा, क्योंकि आप पर सीधी परमात्मा जी की ब्लेसिंग्स है, ईश्वर की दया है आप पर, ईश्वर की कृपा है आप पर। आपका अब ये लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जितना इन्होंने आपको तंग करना था, परेशान करना था, कर लिया। देखिए हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, एक हद तक ही सारी चीज़ें होती हैं, और जब कोई अपनी हदें पार कर कर के भी, हदें पार कर कर के भी बाज नहीं आ रहा ना, फिर उस इंसान को भगवान समझाते हैं, ईश्वर अपने तरीके से समझाते हैं। और इन लोगों को ये गलतफहमी हो गई है कि हम भगवान हैं, ये खुद को भगवान समझ बैठे हैं, तभी ये बाज नहीं आ रहे किसी भी तरीके से। ये एक के बाद दाव पेच चालाकियाँ, चंटियाँ, है ना, करतूतें अपनी नई नई प्लानिंग प्लॉटिंग, नई प्लानिंग प्लॉटिंग, षड्यंत्र आपके विरुद्ध रचते ही रहते ही हैं बेचारे। हर समय इनका माइंड बहुत चालाकियों में लगा रहता है कि अब नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट क्या करें। और ये ग्रुप ऑफ पीपल है, जैसा मैंने बोला, ये ग्रुप ऑफ पीपल, एक कहता ये करे, एक कहता वो करे, वो कहता वो करे, इस तरीके से हर समय ये आपके विरुद्ध प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं। बट जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, बट डोंट वरी, बी हैप्पी। आप एक डिवाइन सोल हैं, आप एक चूजन बीइंग हैं, परमात्मा के बच्चे हैं आप एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की दिव्य स्वरूप आत्मा है। आपका ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इनकी सारी की सारी नेगेटिव एनर्जीज़ इन पर बैकफायर करेंगी। जिस तरीके से ये आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे ना, जिस भी लेवल पर जाकर, ये सारी ही चीज़ें परमात्मा इनके साथ करेंगे, क्योंकि हर इंटेंशन हमारे काम करते हैं। अगर हमारे भाव पवित्र है ना, तो चाहे कोई हमारा कितना मर्जी बुरा कर ले, कभी कोई इंसान हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। लेकिन अगर हमारे भीतर छल है, कपट है, पापी प्रवृत्ति है हमारी, तो यकीन माने आपका नाश तय है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर क्लियर कट नज़र आ रही है। इनकी सोच ये भी मुझे दिखाई दे रही है कि हम जैसा चाहें हम वैसा कर सकते हैं, हम किसी को मिट्टी में मिला सकते हैं, हम किसी को खाक में मिला सकते हैं, हम किसी से भी भीख मंगवा सकते हैं, हम किसी को भी, मतलब होता ना एक एक ईगोइस्टिक पर्सन, कि हम किसी का कुछ भी कर सकते हैं, हम भीख मंगवा सकते हैं, हम ऐसे कर देंगे, हम वो कर देंगे, इस तरीके से एनर्जीज़ मुझे आ रही हैं। और इसी तरीके के ये लोग हैं, खुद को भगवान मान बैठे हैं, है ना। इस पर एक कहानी भी है छोटी छोटी, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। एक राजा थे, उसके साथ बेटी थी। 6 बेटियाँ कहती हैं कि पिताजी मैं आपके कर्म का खाते हैं, हम आपके कर्म का खाते हैं। तो राजा खुश हो जाता है। और एक बेटी कहती है कि पिताजी मैं आपके कर्म का नहीं, मैं अपने कर्म का खाती हूँ। तो राजा को क्रोध आता है और उसकी शादी एक लूले लंगड़े कोढ़ी इंसान से कर देता है, जो कि भिखारी होता है बिल्कुल। और उसकी वो बेचारी कहती है मैं अपने कर्म का खाती हूँ, तो उस वो अपने उस पति को अपने कर्म का मान करके उसकी सेवा भाव में लग जाती है। और तभी भोले बाबा और माँ पार्वती जा रहे होते हैं, वो उस बच्ची को देख करके बहुत आनंद में और प्रसन्नचित हो जाते हैं कि ये कितनी पवित्र है, कितने अच्छे सत्कर्मों वाली है, कितने अपने पति की सेवा भाव कर रही है। तभी माँ पार्वती उन दोनों को स्वस्थ होने का और सौंदर्य प्रदान करती है। दोनों के दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। पत्नी भी बहुत सुंदर हो जाती है, जो कि महलों में रहती थी और गरीबी के कारण उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो माँ पार्वती उसको भी सुंदर कर देती है, और उसके पति जो कोढ़ी था, लूला लंगड़ा था, उसको भी एक सुंदर काया, हट्टा कट्टा स्वस्थ इंसान बना देती है। और दोनों को एक व्यापार देती है, और उस व्यापार में वे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। तो ये उस लड़की ने अपने पिता को सही कहा था कि मैं अपने कर्म का खाती हूँ, लेकिन वो पिता मूर्ख था, अंधा था, बेवकूफ़ था राजा। और एक समय ऐसा चक्र घूमता है, भाग्य का ऐसा पहिया घूमता है, वो जो बेटी होती है जिसने बोला था मैं अपने कर्म का खाती हूँ, वो रानी बन जाती है, और जो पिता होता है वो रंक बन जाता है। और वो 6 की 6 बेटियाँ भी जिन्होंने ये बोला था हम पिता तुम्हारे कर्म का खाते हैं, डर के कारण, भय के कारण, वो भी सभी रंक बन जाती हैं। और अपनी उसी बहन के दर पे वो एक समय जाते हैं जिन्होंने ये कहा था कि मैं अपने भाग्य का, अपने कर्म का खाती हूँ। तो हर एक इंसान अपने कर्म का खा रहा है, यहाँ पे कोई किसी को नहीं देता, सब अपने भाग्य का खाते हैं, सब अपने कर्म का खाते हैं। ठीक है जी। सो ये छोटी सी कहानी थी। कभी खुद को भगवान नहीं समझना चाहिए, और जो लोग भगवान समझने की गलती करते हैं तो उनको भगवान फिर अपने हिसाब से समझाते हैं, है ना। और ये चीज़ें कोई कही सुनी नहीं है, ये
हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथ हैं, सनातन धर्म में बहुत सारे उपनिषद हैं, धर्म ग्रंथ हैं हमारे, हमारी भागवत है, हमारी रामायण है ना। इनमें ज्ञान छुपा हुआ है, उसको पढ़ें, अपने जीवन में उतारें। वास्तविकता है, सार्वभौमिक सत्य है वो, जो हर एक इंसान को भुगतना पड़ता है। चाहे आप मॉडर्निटी में पहुंच जाएं, चाहे आप जीवन के किसी भी उच्च स्तर पर पहुंच जाए, पर सर्वोपरि तो सिर्फ परमात्मा है, ईश्वर है। और सर्वोपरि आप तब बन सकते हैं जब आप परमात्मा को समर्पित करते हैं, जब आप समर्पण भाव में रहते हैं, परमात्मा से प्रेम करते हैं। ठीक है, तो भले ही परमात्मा आपको कोई पद प्रदान कर दे, अदरवाइज़ आप किसी को दुख दे करके कभी जीवन में अच्छे नहीं बन सकते। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ही रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। ठीक है जी। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे। और आप हमारी अलग प्रैक्टिस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 नवंबर से शुरू हो रही है और 21 नवंबर तक जाएगी। रजिस्ट्रेशन ओपन है। 31 अक्टूबर रात 10 बजे तक आप इसकी बुकिंग करा सकते हैं और 1 तारीख से हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास, जो स्वयं ईश्वरीय क्लासेस होती है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। राधे राधे।